अगला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत प्रकाश का अमृत कलश का निर्जराधिकार के माध्यम से हम ज्ञानी और अज्ञानी की विभिन्न दशाओं का ज्ञान कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि चेले ने जो प्रश्न पूछा था कि आप ज्ञानी की इतनी सारी तारीफ करते हो, लेकिन वो ही जब तक देह है तब तक उसे भी तो मरण का भय लगता है। देह ना छूट जाए, देह को कुछ ना हो जाए, इसकी सुरक्षा का विचार, उसके ना मरने का विचार, ये सब तो ज्ञानी को भी आता है। तो फिर आप इतना पक्षपात क्यों करते हो? ज्ञानी के भी वही भाव हो जैसे मिथ्या दृष्टि के होते हैं। तो उसका उन्होंने निराकरण किया कि बिल्कुल नहीं है। ज्ञानी का चिंतन अलग प्रकार का होता है और मिथ्या दृष्टि का, संसारी का, जीव का अलग प्रकार होता है। उस पर जो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, अब हम वो और आगे पढ़ते हैं। देखो, उन्होंने प्रश्न किया था, द्रव्य दृष्टि से उक्त विचार सही है। क्या विचार सही है? कि वो निर्भय रहता है। पर जब तक यह जीव संसारी है तब तक सदेह है। सदेह अवस्था में देह का वियोग तो अवश्यंभावी है। अतः मरण की शंका तो सदा रहेगी। ज्ञानी भी सोचता है कि पता नहीं कब मरण हो जावे। हैं? देखो, वो सब तरह से अपने को इंश्योर करना चाहता है कि जो आचार्यों ने ज्ञानियों की इतनी प्रशंसा की है, वो वास्तव में उस योग्य हैं भी कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि भाई देखो, मरण का भय तो सबको ही लगता है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जिस जिसके देह है उसको भय लगेगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि उसको मरण का भय नहीं होता? तो समाधान दिया, यह सत्य है, तथापि ज्ञानी मरण से भी भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? यह निम्न कलश में प्रतिपादित है। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणं प्राणाखिलाशात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातु जित् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्भि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। क्या अर्थ हुआ? प्राणों के विनाश को मरण कहा करते हैं। मरण की परिभाषा क्या है? प्राणों का विनाश। इस आत्मा का प्राण निश्चय से ज्ञान ही है। आत्मा के प्राण क्या है? शरीर की अगर बात ना करें तो आत्मा का प्राण क्या है? ज्ञान है। वह ज्ञान स्वतः ही आत्मा में सदा काल स्थायित्व के कारण कदाचित भी नाश को प्राप्त नहीं होता। जब ऐसा है तब उस आत्मा का मरण ज्ञान प्राण के सदा सद्भाव के कारण कुछ भी नहीं है। उसका मरण क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष को कैसे भय होगा? यही कारण है कि वह ज्ञानी निरंतर स्वतः अपने सहज ज्ञान को निर्भय होकर सदा अनुभव करता है। जैसे किसी से कहा जाए कि भैया वो कौवा तुम्हारी नाक ले गया, तो वो कौवे के पीछे भागेगा या पहले अपनी नाक टटोल के देखेगा?
तो ठीक उसी प्रकार से आप ज्ञानी को कहो कि भैया तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, तो वो टेस्ट करेगा अपने ज्ञान से, तो मेरा ज्ञान मेरे पास है कि नहीं, यही तो मेरा प्राण है, यही तो मेरे मुख्य गुणों में से आता है। तो उससे वो पता लगा लेगा कि कहाँ गए मेरा प्राण, कहाँ गए। मैं ज्ञान से अभी भी, मेरा ज्ञान का व्यापार निरंतर चल रहा है, इसलिए मैं मरा नहीं हूँ। मैं तो सदा काल जीवित रहने वाला नित्य हूँ, नित्य रहने वाला पदार्थ हूँ। वैसे तो संसार के समस्त पदार्थ ही नित्य रहते हैं, अपने अपना अस्तित्व सदैव रहता है। तभी तो छहों द्रव्य जो का निरंतरता के कारण ही तो संसार बना रहता। तो आत्म द्रव्य सबसे जो नोबल द्रव्य है, वो कैसे मर जाएगा। और उसके लक्षण हैं उसके मरने के, उसका जो प्रमुख गुण है उसका मर जाना, ज्ञान का मर जाना, चेतना का मर जाना। मरे क्या, जब वो मरे ही नहीं है तो मैं कहाँ मरा। ऐसा ज्ञानी को निरंतर उसको सोचना नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारी बातें हमारे जो है वो संस्कार में आ जाती है। गाड़ी चलाने के लिए जब बैठता है ड्राइवर, जो पहले से निपुण हो गया है, तो वो पहले सोच के थोड़ी आता है, घर से निकलता है कि पता नहीं गाड़ी चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। मुझे समझ में आ गया कि नहीं, कौन सा स्टेयरिंग है कौन सा ब्रेक है। वो तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के कि उसकी जो संस्कारों में बस रहा है, उसके लिए सोचने की जरूरत क्या है। ऐसे ही मेरा ज्ञान है कि नहीं, उसका कोई टेस्टिंग की जरूरत है क्या। वो निरंतर प्राप्त होता है और वो मुझे महसूस भी होता है, इसलिए मैं तो कभी मरता ही नहीं। तो वो इसलिए बोला, जब ऐसा है तो उस आत्मा का मरण ज्ञान प्राण के सदा सद्भाव के कारण कुछ भी नहीं है, तो ज्ञानी पुरुष को भय कैसे होगा। यही कारण है कि वह ज्ञानी निरंतर स्वतः अपने सहज ज्ञान को निर्भय होकर सदा अनुभव करता है। सपने में अपन ने देखा कि अपन मर गए, ऐसे सपने हर किसी को हर कभी आ जाते हैं। मर गए, और फिर जैसे ही आंख खुली, देखा अपन के नहीं भाई मैं तो जिंदा हूँ, वो तो सपना था। तो हम बहुत एकदम आश्वस्त हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। तो हमें तो जिस तरह के मरण के सपने मिथ्या दृष्टि को आते हैं, वैसे सपने ज्ञानी को कभी आते ही नहीं। तो देखो भावार्थ दिया उन्होंने, प्राणों का नाश ही मरण है, यह सर्व सामान्य जन विदित है। जब यह ज्ञात होता है कि अमुक व्यक्ति मर गया, तो उसकी व्याख्या भी यही समझी जाती है कि उसके प्राणों का नाश हो गया। बन गया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कहाँ उड़ गए हैं। इसको लेकर के बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं, करे हंस है, हंस चला गया, निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर यहीं पड़ा रह गया। तो उसको हम पखेरु के रूप में मानते हैं, किसको, आत्मा को, कि वो उड़ के चली गई। तो वो तरह तरह के जो शब्द हमने इजाद किए हैं, लोक की भाषा में है। क्योंकि वो इस तरह पक्षी ऊपर की तरफ चला जाता है या शरीर से निकल जाता है, तो मतलब कहीं अपने स्थान से हट जाता है, तो उसको बोलते हैं कि पखेरु उड़ गया। तो यहाँ पखेरु का शब्द जो है लोगों ने प्राण के लिए भी ऐसे ही लगा रखा है। प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राणों का नाश हो गया, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, वो मेरे प्राणों का प्यासा है, ऐसे सारे शब्द यूज करते हैं। प्राणों का नाश ही मरण है, यह सर्व सामान्य जन विदित है, सबको पता है। जब यह ज्ञात होता है कि अमुक व्यक्ति मर गया, तो उसकी व्याख्या भी यही समझी जाती है कि उसके प्राणों का नाश हो गया। व्यवहारतः प्राण 10 प्रकार के हैं। व्यवहार से कौन से 5-10 प्रकार के हैं, अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पांचों इंद्रियां इंद्रिय प्राण कहलाते हैं। 5 इंद्रियों के 5 प्राण। यदि ये इंद्रियां जो बाह्य में दिखाई देती हैं अपना अपना काम करना बंद कर दें, तो समझा जाता है कि ये मृत हो गया। है ना, इस अपेक्षा से इनको बोलते हैं, साहब देखो कि कान से सुन नहीं पा रहा है, आंखों से दिखाई दे नहीं रहा है, मुंह में कोई चीज रखो तो जो निगलता नहीं, और शरीर भी चेष्टा रहित तो हो गया है। ये स्पर्शन इंद्रिय है ना, वही 5 इंद्रियों में एक आता ना शरीर। तो पांचों इंद्रियों की निश्चेष्ट
चेष्टा होने से ये हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि जीव मर गया, व्यक्ति मर गया। समझा जाता है कि ये मृत हो गया है, इसकी सब इंद्रियां निस्तेज हो गईं। इंद्रियों के काम ना करने पर भी यदि यदि मन वचन काय ये तीन बल प्राण हैं, अर्थात जब तक मनोबल है या वचन बल है या शरीर में नाड़ी संचालन आदि काम करने की, हिलने डुलने की शक्ति है, तब तक भी इन तीन प्राणों के कारण वह जीवित माना जाता है। तो डॉक्टर आता ना चेक करने के लिए, तो पहले आपकी आंखें खोल के देखेगा, आपके सभी इधर उधर हाथ लगा के देखेगा, आंखों में टॉर्च की रोशनी डाल के देखेगा, पलक नहीं झपक रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, मुंह में पानी डालते हैं तो निकल के बाहर आ जाता है। वो सब टेस्ट करने के बाद में फिर वो और दूसरी चीज देखता है कि अपनी नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, और लगा के देखता है स्टेथोस्कोप। और भी तरीके लगाता है। तो क्या बोल रहे हैं, शरीर में नाड़ी संचालन आदि काम करने की, हिलने डुलने की शक्ति है, तब तक भी इन तीन प्राणों के कारण वह जीवित माना जाता है। यानी साहब सांस चल रही है, अब सुनो, ये नाड़ी चल रही है। इन आठ प्राणों के सिवाय, पांच वो हो गए, तीन ये हो गए, इन आठ प्राणों के सिवाय श्वासोच्छ्वास भी एक प्राण है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इंद्रियां काम न करती हों, मनोबल भी देखने में ना आवे, बोले भी नहीं, शरीर भी हलन चलन ना करे, और श्वास आती जाती हो, तब तक प्राणी में प्राण है, वह जीवित है, ऐसा माना जाता है। जैसा सांस चल रही, बाकी सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, भले ही सांस चल रही। तो अंतिम प्राण तो आयु प्राण है। पांच तीन आठ और एक नवा हो गया ये श्वास, और दसवां प्राण है, प्राण कौन सा, आयु। अंतिम प्राण तो आयु प्राण है। उक्त प्राणों के न दिखाई देने पर भी यदि आयु है तो व्यक्ति जीवित रहता है। सांस भी इतनी मंद हो जाती है कि वो पता ही नहीं चलता। मालूम पड़ा कि एक जो है 20 माले की बिल्डिंग गिर गई, उसके मलबे के नीचे एक 6 महीने का बच्चा दब गया। बच्चा भी दब गया, बाकी सारी कितने सारे शव निकल गए, बड़े बड़े लोग मरे हुए पाए गए, लेकिन वो बच्चा जो है आखिरी तक नहीं मिला। जब पूरा मलबा हटाया तो देखा कि वो उसमें नीचे सोया हुआ था और उसको कुछ नहीं हुआ था। हैं? लोगों ने उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करी तो मालूम पड़ा कि वो तो जीवित है। तो सांस भी बहुत तीव्र नहीं चल रही थी, बाकी की इंद्रियां भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी हम अपनी आस छोड़ नहीं देते। उसको दिखाया, डॉक्टरों के पास ले गए, सब कुछ किया, उन्होंने टेस्ट किया और बोला कि ये तो कोमा में है, बहुत जल्दी होश में आ जाएगा और ये जीवित है। तो बोल रहे हैं अंतिम प्राण तो आयु प्राण है। उक्त प्राणों के ना दिखाई देने पर भी यदि आयु है तो व्यक्ति जीवित रहता है। शेष प्राणों का कार्य लौट आता है, पर आयु के अंत हो जाने पर कोई जीवित नहीं रहता। है ना, कोई जिंदा आ जाता तो हमने भाई साहब ये उसकी आयु बाकी थी, लोग शमशान से वापस आ जाते, उठ के बैठ जाते। वो क्यों? क्योंकि बाकी सब सुप्त अवस्था में थे, लेकिन आयु बाकी थी। नौ प्राणों के कार्य आयु प्राण के अस्तित्व की सूचना मात्र है। असली प्राण कौन सा है? आयु। वस्तुतः वो भी किसके, शरीर अब के। ये आयु प्राण है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली, कि अभी तक हम आयु कर्म तो सुनते रहते हैं कि भाई हाँ आयु कर्म जब तक है तब तक आदमी जीवित रहेगा। पर ये आयु प्राण मतलब क्या चीज है? क्योंकि आपने जो बाकी चीज बताई, श्वास इंद्रिय ये सब, वो चीज समझ में आ रही है, हाँ, लेकिन आयु प्राण अलग से क्या चीज होगी? आपने वो जैन धर्म जानिए पढ़ा था ना। हम्म। हमने ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये जो शरीर है, मतलब अपन बोलते हैं कि जीव 10 प्राणों से जीता है, व्यवहार के 10 प्राण होते हैं, उनमें आयु भी एक प्राण है। पांच इंद्रियां, तीन बल, एक श्वासोच्छ्वास और एक आयु, ऐसे 10 प्राण होते हैं, 10 प्राणों से जीता है व्यवहार से। ये मतलब जो नौ नौ जो है वो तो लिंक होने कोई ना कोई, जैसे श्वास इंद्रिय है, ये सब चीजें मतलब समझ में आ रही टेक्निकली। हाँ, पर आयु प्राण के नाम से क्या चीज है?
आयु एक कर्म है। हाँ, आयु तो कर्म है ना एक्चुअली। हाँ अभी अभी तक हमको आयु के साथ प्राण मतलब, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि आयु कर्म तो हम सुनते आए हैं। नहीं, हाँ जैसा आयु। ऐसा है, ये शुरू में जो विवेचना की है जैन धर्म जानिए में, हाँ और अपने कई कई ग्रंथों में सभी ग्रंथों में है। 10 प्राण बताए हैं, कई बार चर्चा हुई है। 5 इंद्रियां, 3 मन वचन काया, एक श्वासोच्छ्वास, एक आयु। हम्म। आयु नौ कर्म का एक वो है हिस्सा, वो भी प्राण है। सबसे बाद में आयु तीर्थंकर की भी, जो जब जाते हैं, क्या नाम है, योगी से अयोगी बनते हैं, तो सबसे लास्ट में आयु वाला प्राणी जाता है। आपने ये जनधन जानिए पढ़ी थी कि नहीं उस टाइम? आप पढ़ती लेकर आऊं? ये हाँ लेके आई। कौन से पेज पे सर? 327 पेज। है? 327। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं संस्करण में अलग अलग। नहीं, है साहब। प्राण नाम से ही टॉपिक है। 17 नंबर उसकी हाँ, रीडिंग है। है, सीधा सीधा दिया हुआ है, 10 प्राण दिए हुए। ये तो कितनी बार पढ़ा अपन। ये बहुत बेसिक चीज है सर। बेसिक है। और प्राण भी जो है, सब प्राणों में कहते हैं ना कि आयु कर्म बाकी था। तो आयु कर्म बाकी था तो उसको कर्म भी कहते हैं और उसको प्राण भी कहते हैं। आयु कर्म है लेकिन वो प्राण के रूप में इसलिए है कि आयु रहती है। प्राण किसे कहा? प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। इसमें दो 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 प्राण, दो तरह के बताए, भाव प्राण और दब्य प्राण। हाँ ललित जी, 327 पेज पे। भाव प्राण में चेतना बताई है, और द्रव्य प्राण में क्या कहते हैं, 10 प्राण बताए। निकाल लेना तुझे। जी जी। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। इसलिए उसका नाम प्राणी पड़ा है। प्राणों के संयोग वियोग से ही प्राणी का जीवन मरण होता है। प्राण दो प्रकार का होता है। पहला भाव यानी निश्चय प्राण। जीव की चैतनत्व शक्ति भाव प्राण है। इसे निश्चय प्राण भी कहते हैं, जो कि आत्मा की होती वास्तव। लेकिन जो पर्याय होती, पर्याय में जीव भी होता है और उसके साथ शरीर भी होता है। दोनों को मिली जुली जो पर्याय है, उसका भी तो मरने की प्रसंग आता है ना। तो उसमें बोल रहे हैं कि वास्तव में जो वो व्यवहार पर्याय की बात है, व्यवहार प्राण की बात है। निश्चय प्राण तो अपन पढ़ चुके ना। जो सम्यक दृष्टि जीव जिसको मानता है कि जीव की चैतन्यत्व शक्ति ज्ञान दर्शन भाव प्राण है, भाव प्राण है, इसे निश्चय प्राण भी कहते हैं। दूसरा है द्रव्य व्यवहार प्राण। यह मूलतः 4 प्रकार का होता है। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण। इनके भेद क्रमशः 5, 3, 1 और 1 हैं। इन्हें व्यवहार प्राण भी कहते हैं। ये 10 प्रकार के प्राण निम्नानुसार हैं। पहला पहला दूसरे से लेके 5 तक तो जो है 5 इंद्रिय हो गई, है ना। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत। फिर मनोबल, मन, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण। फिर नमा है श्वासोच्छ्वास प्राण और 10वां है आयु प्राण। पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। मन वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। श्वास प्रश्वास को ग्रहण करने और छोड़ने की चेतना शक्ति को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। जिसके उदय से जीवन और क्षय से मरण हो वह आयु प्राण है। ठीक है सर। अपन ने ये भी सब पढ़ा था कि कितनी काय काय के जीव के कितने प्राण होते हैं। जीवों में प्राणों की संख्या नीचे लिखा है ना सर। भाव प्राण तो सभी जीवों में होता है, किंतु द्रव्य प्राण केवल अब इसमें संसारी जैसे जीवों भाव के। प्राण है, अगर ये इसका इसका क्षय हो जाए तो व्यक्ति जो है उस पर्याय में खत्म हो गया एक्चुअली। भाव कौन सा प्राण प्राण? कभी क्षय नहीं होता। भाव प्राण नहीं होंगे शायद। भाव प्राण तो आत्मा है, चेतना शक्ति है, उसका ज्ञान है। ये वो पर्याय, उस पर्याय में एक्चुअली। नहीं नहीं, भाव प्राण किसी पर्याय में रहेगा। भाव प्राण कभी बिल्कुल। ठीक है, तो भाव प्राण तो एक्चुअली ठीक, वो तो हमेशा रहेगा ही, जो जीव जब हाँ तक हाँ, भाव हाँ प्राण कभी जीवात्मा खत्म है नहीं होगा, कभी कभी तो कभी रहेगा। विनाश नहीं होता भाव प्राण।
और ये जो द्रव्य प्राण है, उसकी पर्याय बदलती हैं, ये व्यवहार से। इनमें से जो हैं, उनमें से कुछ मिनिमम चाहिए होंगे जो कि उस पर्याय में जीवित रहे, जीव। हाँ देखो, हम वो सेकंड पर्याय पेज पर। मतलब उस पर्याय में वो जीवित रहे, जैसे अब इसमें 10वां खैर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आयु प्राण से क्या मतलब है। लेकिन जैसे ये 9 है, 9 में से मिनिमम कुछ चाहिए होंगे जो कि उस पर्याय में जीवित रहेगा इंसान। जैसे 5 इंद्रिय हाँ तो जरूरी 5 हो, एक इंद्रिय से हाँ भी चल देखो, जाता है काम जीव के लिए। वही लिखा अगले पेज पे आप देखो। जीवों में प्राणों की संख्या। भाव प्राण तो सभी जीवों में होता है, किंतु द्रव्य प्राण केवल संसारी जीवों के ही होते हैं। अर्थात मुक्त जीवों के द्रव्य प्राण नहीं होता है। जीवों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार प्राण धारण करता है। पर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या निम्नानुसार होती है। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण होते हैं, है ना। तो 4 प्राण कैसे होते हैं, उनका सब डिटेल है पूरा। एक तो इंद्रिय है, फिर उनके बल हैं। तो अगली बल आयु होंगे। कर्म को ही आयु आयु प्राण का संज्ञा दे दी है उन्होंने इसमें। हाँ तो जो वही आयु है। कर्म है, आयु कर्म है, हाँ उसको चूंकि आयु तो जैसे जब उसकी गति का आपने जैसे पहले कंसेप्चुअली बताया था कि 2/3 होने पर डिसाइड होती है, फिर अलग अलग स्टेज में डिसाइड होती है अगले भाव की। तो जो आयु है वो है, चूंकि जब तक वो आयु है, आयु जो उस गति में निश्चित हुई है, उस गति में बाकी ये जो प्राण रहेंगे साथ साथ साथ। देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं। इसी में पेज नंबर 259 निकालो। नाम कर्म 259। ला, हम्म, नाम कर्म, है ना। इसमें देखो ऊपर ये सारे जो है कर्म लिखे हैं। नाम कर्म के नाम से क्या है, यहाँ भी कर्म शब्द यूज किया ना। अब नाम हाँ। कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उसमें जो है, जो इंद्रियां हैं, शरीर नाम कर्म भी है। शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, वह नाम कर्म है। जीव तरह तरह की गति जाति शरीर आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। इस कर्म से आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है। इसका स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। ये सब दिए ना। सर इसी पे 258 पे आयु कर्म दिया हुआ है। हाँ, आयु कर्म तो पहले है ही है। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाकी की जो चीजें हैं ना, 10 प्राण में से जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो भी इंद्रिय नाम शरीर नाम कर्म में आता है। नहीं सर मगर मैं एक बात बोलूं बीच में। हाँ बोलिए। ये जो प्राण है, प्राण एक ही होता है। आयु प्राण ही है, बिना जीवनी शक्ति की आयु नहीं होती, और आयु जब तक ही चलती है जब तक प्राण है। जैसे प्राण खत्म होता है आयु खत्म हो जाती है। ये केवल समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया गया है कि इंद्रियां, बिना प्राण के तो इंद्रियां भी काम नहीं करेंगी। बिना प्राण के मनोवचन कर्म ये भी कुछ नहीं करेगा, मन वचन बल। तो प्राण एक ही है, केवल समझने की सुविधा के लिए इन्हें इस तरह से डिवाइड किया गया है। नहीं तो मगर देखिए ऐसा नेता जी, इसमें है। जो आयु प्राण है वो सबसे मुख्य है, और वो ओके। सब जीवों में रहता है। आयु प्राण एक ही है। प्राण इससे तरह से अलग अलग तरह के प्राण नहीं होते हैं। प्राण एक ही होता है जो आयु प्राण है। लेकिन नहीं नहीं समझने की सुविधा के लिए इस तरह नहीं, बहुत सारे समझने के लिए नहीं नीरजा जी। ऐसे 10 प्राण ही हैं, उनका अस्तित्व है। लेकिन वो जो आयु प्राण है वो सबसे प्रमुख प्राण है। वो आपकी बात सही है। नहीं, लेकिन साइंस बाकी। में यही बताया गया है कि प्राण एक ही है, वाइटल फोर्स एक ही है। और जब तक शरीर है, जीवन है, प्राण नहीं होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। जब तक जीवन है जब तक प्राण है। तो ये नहीं प्राण तो है, ऐसे अलग अलग तरह के प्राण नहीं है। केवल समझने के लिए इस तरह से कह दिया है कि इंद्रियां इंद्रियां भी बिना प्राण के काम नहीं कर सकती, मन वचन बल भी काम नहीं करते। हम श्वास प्रश्वास भी नहीं कर सकते बिना प्राण के। श्वास के साथ हम प्राण को अंदर ग्रहण करते हैं, जिससे प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारी प्राण शक्ति वाइटलिटी बढ़ती है। तो प्राण मतलब साइंस में ये दिया गया है, बाकी मुझे अभी साइंस की बात मत नहीं, करिए। मैं देखिए, मैं साइंस उतना सूक्ष्म, एक मिनट। एक साइंस ना मिनट तो उतनी सूक्ष्म होती है ना उतना व्यापक होता मैं एक चीज है। कहना चाहूंगा यहाँ पे जैन साहब। हाँ गिरिजा बोलिए। जी, आपकी बात सही है, प्राण मुख्य है। मगर जब इंद्री एक
एक इंद्री को एक प्राण बताया है उसका, मगर अब क्योंकि एक उसमें को एक एक इंद्रिय है इसलिए मिनट उसे एक एक मिनट प्राण बताया गया एक है। मिनट एक जितनी मिनट इंद्रियां होंगी उतने प्राण हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर इंद्री एक भी नहीं होगी, अगर एक भी इंद्री प्राण नहीं होगा, तो तो क्या वो जीवन ही नहीं होगा, एक जीवन इंद्रिय ही से नहीं कम तो होगा? कोई है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए साइंस की बात मत करिए, मैं साइंस जहाँ के जो हिसाब से ज्ञाना कह रही हूँ, गमता है। बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं केवल साइंस में मतलब जो मत है वो बता, आध्यात्म के नहीं, हिसाब से जैसा है वो ठीक है। हाँ, वो अभी आध्यात्म की बात हो रही है, या साइंस की बात नहीं हो रही है। नहीं, बात कहीं नहीं की भी नहीं, हो, तो साइंस की बात एक्चुअली भी सब समझी जा अलग से, सकती है, कंपेरेबल है, करी जा सकती है वो भी। नहीं, कहने को मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आप। एक्चुअली ये जो कंबाइंड है टुगेदर, जो 9 प्रकृति है, 9 आपने प्राण बताए, वो कंबाइंड करके ही आयु प्राण है। क्योंकि मान लीजिए उसमें जो इम्पोर्टेंट श्वासोच्छ्वास प्राण है, अगर वो शून्य हो जाए तो आयु प्राण नहीं है ना। देखो वो प्रमुख कर्म है, आयु कर्म है, वो प्रमुख तो कर्म है, वो इसमें तो कोई शक नहीं एक्चुअली है। इनको ये मुझे लगता है निजय जो बोल रही है, मुझे जहाँ ठीक लग रहा है, क्योंकि आयु प्राण एक चीज है, वो ये जब जो कंपोनेंट है उसके वो मिला के ही आयु प्राण बना रहे हैं एक्चुअली। अभी तक हम आयु कर्म के नाम से जैसे मैं समझता आ रहा था, तो या उसको हम आयु प्राण बोलते हैं। ये जो 9 हैं प्राण, वो मिलकर आयु दे रहे हैं। अगर इनमें से जो 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 क्रुशियल है, अगर वो गायब हो जाए, शून्य हो जाए, तो आयु प्राण नहीं है। देखो ऐसा है, हाँ, आप एक अपेक्षा से जो कह रहे, नीरजा जी भी कह रही हैं, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि आयु कर्म इतना प्रबल है कि बाकी की जो एक इंद्री दो इंद्री जीव हैं, उनकी इंद्रियां और इंद्रिय बल आदि तो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आयु तो सबके पास रहेगी। जो जब आयु तक प्राण है, ये श्वासोच्छ्वास प्राण है तब तक आयु श्वासोच्छवास है। है। हाँ, जब तक श्वासोच्छ्वास प्राण है तब तक आयु है। वो तो जब तक की बात नहीं, वो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसमें अलग अलग करके मत देखिए उसको। उन सबका की जो है ना, एक साथ में होना, अस्तित्व होना, और उनका जो है कितने समय तक वो सिस्टम बना रहेगा, उसका नाम आयु है। वो जो उनके पास में जो कुछ भी है, जो बल हैं, जो तीन प्रकार के बल हैं या इंद्रिय हैं, उन सबका जो सानिध्य मिलेगा, उनसे प्राप्त होने वाली जो एनर्जी वगैरह मिलेगी, उसका एक समय है, एक काल है, वो निश्चित है, उसी को आयु कहते हैं। ठीक है, और नहीं वो आयु उस पर्याय की होती है खाली। नहीं, ये जो 10 भाग बताए हैं, 10 प्राण बताए हैं, इनका अपना हर चीज, हर हर प्राण का अलग अलग अस्तित्व है। और उनमें हाँ, से अगर एक भी प्राण नहीं है, तो वो जीव संसारी व्यवहार जीव नहीं रहेगा। एक दूसरे से दोनों कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं। और उसके 10 भाग बताए हैं, 10 प्राण इसलिए बताए हैं। और उसके बाद एक और बात बताऊं कि ये जैसे नहीं, तो पांच अगर हम इंद्रिय ऐसा हैं। बोले आयु व्यवहार व्यवहार प्राण में, हम ये बोले आयु प्राण टॉप पर, उसकी ऐसा ब्रांचेज है। ऐसा नहीं है, ब्रांचेस नहीं है। ब्रांचेज नहीं है उसकी आयु प्राण की। ब्रांचेज की तरह ही है सर ना, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है, तो आदमी की आयु खत्म, आयु प्राण नहीं है। भाई देखो ऐसा है, जो ये इसमें जो 9 मैंने आपको प्राण है, बताया इनमें से एक, कुछ अगर अपन एनालिसिस करें तो कुछ ऐसे प्राण होंगे जो कि जिनका होना जरूरी है आयु प्राण के लिए। सुनो ऐसे ही है, एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया, उसको कॉम्बिनेशन को आपने एक टाइम लिमिट दे दिया कि ये कॉम्बिनेशन इतने समय तक रहेगा, तो वो जो उसकी वैलिडिटी पीरियड है उसी को आयु कहते हाँ, तो जो वैलिडिटी पीरियड किस चीज का, ये 9 प्राणों का, तो हैं। 9 हाँ, प्राणों से ही 9 प्राणों के कॉम्बिनेशन से आयु प्राण बन रहा है ना। बन नहीं रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है नहीं, आयु क्या उतने समय फैसिलिटी, तक। अरे आपसे बोलो कि ये मशीन ये इतने 9 समय प्राण तक फैसिलिटेट चलेगी। कर रहे हैं, आयु कर्म फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, ये 9 प्राण जो हैं ये फैसिलिटेट कर रहे हैं आयु कर्म को बनाने के लिए। भाई सुनो, इस चक्कर में क्यों पड़ गए आप? तो ये सोचो कि आपको बोलो ये मशीन है, कोई आपकी एक लेथ मशीन है, उसकी एक एक टाइम पीरियड अपन देते ना, कि इतने समय की गारंटी, इतने समय तक ये इसमें सिस्टम ऐसा चलता रहेगा। तो वो गारंटी मतलब वो उसकी आयु, कितने समय तक ये सिस्टम बरकरार रहेगा, वो उसकी वैलिडिटी पीरियड को ही आयु कहते हैं। समझिए ना, कि ये सारा कॉम्बिनेशन इतने समय तक इंटैक्ट रहेगा, उस अवधि का नाम ही आयु है। अपन तो निर्जीव वस्तुओं के लिए बोलते हैं कि साहब ये जैसे ग्लास का बर्तन टूट गया, तो अपन बोल कहते हैं बोलचाल की भाषा में, साहब इसकी इतनी इतनी आयु थी, इतना ही समय था, चला गया। तो वो आयु का अर्थ क्या है कि वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो सिस्टम है, वो कितने समय तक इस अवस्था में बना रहेगा, इसी का नाम आयु है।
मैं भी तो सर यही बोल रहा हूँ, ये जो 9 प्राण आपने बताए, इनका ये सिस्टम कॉम्बिनेशन कितने समय तक बना रहेगा, वो आयु प्राण है। हाँ बस वही है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आयु प्राण टॉप पर है, बाकी चीजें इसमें कंपोनेंट हैं इसके, तो आप बात वो टॉप में भी है कर ही लो चाहे लेकिन। कहीं भी कर लो, तो कंपोनेंट तो होंगे ही नहीं, सभी कंपोनेंट की गारंटी दी जा रही है, उन सारे कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में असेंबली रहना, कितने समय तक रहना है, उस समय का नाम आयु है। ठीक है ना। तो चलो, इसीलिए इसी के हिसाब से नहीं, उन्होंने प्राण बनाए हैं। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो जहां पर जो बात हो रही है वो देव शास्त्र में हो रही है कि ये अपने प्राण वायु को उन्होंने अलग अलग करके बताया है। हमारे यहाँ पर जो एटम की बात होती है, जो आज साइंस में हजारों साल के बाद में अब हो रही है, तो जो हाँ, हमारे यहाँ जो साइंस है वो बहुत, मतलब जो बहुत एडवांस है। बहुत एडवांस है। और उस पर डाउट करना और उस पर तर्क वितर्क करना, तो वो तो मतलब नहीं है। तो जब उन्होंने लिखा है कि ये 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट होंगे उसके, उस उन सारे एटम को मिला के ही एक परमाणु मतलब आपका स्वच्छावास बना है पूरा। देखो, और इससे उसमें भी आगे आगे की मैं बात बताऊं, आपने सही कहा शरण जी कि ये साइंस की बात ही नहीं है, ये तो अल्टीमेट फैक्ट है, जो जो को अपन धर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो इस डेवलप्ड और अनडेवलप्ड की बात ही नहीं है, वो तो अल्टीमेट है। उसमें से जितना हमें मालूम पड़ जाता है उसको हम साइंस कहने लगते हैं, सही जो हमें बात है। मालूम नहीं पड़ता उसको कहते हैं साहब पता नहीं, वैज्ञानिक अभी इसकी खोज कर नहीं पाए ना। तो वैज्ञानिक कर पाए ना कर पाए, जो शाश्वत चीजें हैं वो शाश्वत हमेशा से हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक और बताऊं कि ये जो 10 प्राण हैं जो तो आपको फिजिकली दिख रहे हैं, अभी आपने एक और पढ़ा होगा, जो अपन ने दो तीन ग्रंथ और पढ़े थे, बहुत सारी ग्रंथों में, इष्टोपदेश में भी है और पुरुषार्थ सिद्धोपाय में भी है, कि धन को जीवों का प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि बहुत सारे लोगों को इतना कष्ट होता है, अगर धन चला जाए तो उनको लगता है मेरे प्राण निकल गए, मैं मर ही गया, और वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके प्राण भी चले जाते हैं, बहुत से सुसाइड भी करते हैं, जो भी करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में व्यवहार से धन को भी जीवों का एक प्राण कहा, इसलिए कहा कि किसी को इतना कष्ट मत पहुंचाओ जिससे उसके धन रूपी जो है वो प्राण है उसका, उसमें उसको उस तरह का नुकसान हो। तो व्यवहार से जिन जिन चीजों में हमारी आसक्ति होती है, उन सबको भी प्राण कह दिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? ये 5 इंद्रिय बल आदि जितने हैं, उन सब में हमारी चेतना बसती है, उनसे हमारा लगाव होता है, उनसे हमारा चेतना का संचार होता है, इसलिए उन सबको प्राण कहा जाता नहीं, कल की साहब, कल की घटना इंदौर की आपने अपने जैन ग्रुप में वीडियो देखा होगा। है। जैन ग्रुप में वीडियो देखा होगा। हाँ। एक शादी के कार्यक्रम में एक लेडी, एक यंग लड़की नाचते नाचते उसकी जान चली गई, और उसका उसमें एनालिसिस आया है। उसका मेन कारण था, क्या कहते हैं, साउंड की आवाज जो उसकी थी, डीजे हाँ। की, इतनी हाँ। हाई थी कि उसने उसके प्राण हर लिए। तो ये साउंड भी तो क्या कहते हैं, वो जैसे धन एक प्राण बताया आपने, जिसका धन चला गया, ये साउंड उसके लिए, उसके प्राण चले गए उसके। तो क्या है, उसका जो सिंक्रोनाइज हो जाती है ना उसकी हार्ट बीट के साथ में। हाँ, वो उसमें ऐसा, क्या कहते हैं, वो सिंक्रोनाइज, मतलब जो वो अपन वो उसमें बोलते हैं ना, जब दोनों, फ्रीक्वेंसी, हाँ। हाँ, फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है, ट्यून हो जाती है, वो हो गया, तो उसका वो कार्डियक अरेस्ट हो गया उसका। तो और चलिए। तो उसमें ये भी देखो। आया है कि हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हाई डेसिबल की साउंड, क्या कहते हैं, कहीं अभी बचना नहीं चाहिए, उसके हाँ। नोटिफिकेशन भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी ये इस पर बैन लगा हुआ है। बिल्कुल। क्या कहते हैं वो, तो ये भी एक तरह का प्राण है। देखो, अपन जो अपन काम की बात करते हैं, ये एनालिसिस तो अपन ठीक है, मौका आया तो अपन ने कर भी लिया, लेकिन यहाँ कहने का उद्देश्य क्या चल रहा है, मेन जो डिस्कशन ये चल रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव ये मानता है कि मैं हूँ, मेरा जो स्वरूप है उसके प्राण तो भाव प्राण है, यस। चेतना और ज्ञान ही मेरे प्राण है, क्योंकि मैं तो शरीर नहीं हूँ, जो मैं हूँ उसके प्राण ज्ञान और चेतना है, जिनका नाश कभी किसी पर्याय में होता ही नहीं। चाहे वो विग्रह गति हो, चाहे जो संसार की 84 लाख योनियां हो,
कभी भी उसका नाश होता नहीं, क्योंकि अगर उसका नाश हो जाए तो जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसा उसके चिंतन में बना रहता है, उसको बार बार सोचना नहीं पड़ता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि यह मानता है। अंतिम प्राण तो आयु प्राण है, उक्त प्राणों के न, आप जो कह रहे थे ना, ये नीरजा जी भी जो कह रही थी और ललित जी भी जो कह रहे थे कि साहब तो मतलब मुख्य इसको उसको ऐसे ऐसे समझ में मैंने समझ लिया हाँ कि ये जो 10 प्राण है, जो 1 से 9 वाले प्राण है, उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ और कि वो प्राण कितने समय तक रहेंगे। हाँ। और वो जो समय वाला फैक्टर आ रहा है आयु प्राण से, कि वो जो वाह। प्राण है वो हाँ। इतने समय तक रहेंगे जब तक कि आयु है एक्चुअली। तो वाह, टाइम का बिल्कुल सही फैक्टर समझ। उससे इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल वही सही तो मैंने कहा। कहा। वही मैंने कोशिश की आपको बताने का कि वो जो है कब तक वो इंटैक्ट रहेगा, वो आयु से गवर्न होता है। हाँ, देखो किसी को गोली लग जाती, जो गोली मार दी तो क्या हुआ? तो आप बोलोगे बाकी के सब तो शरीर ठीक है उसका, खाली गोली लगने से वो मर क्यों गया? क्योंकि वो सिस्टम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो वो इंटेक्टनेस होने का जो है गारंटी होगी। आयु है, आयु का अर्थ क्या है? उतने पीरियड तक सब सिस्टम अपने अपने हिसाब से काम करते रहे। और वो जो समय गोली आदि लगने का निमित्त पा करके वो सिस्टम सब जो डिस्टर्ब होता है, और ठीक उसी समय आयु समाप्त होने का समय होता। तो अंतिम प्राण तो आयु प्राण है। उक्त प्राणों के न दिखाई देने पर भी यदि आयु है तो व्यक्ति जीवित रहता है। कई बार सिस्टम रिवाइव हो जाता है, जैसे फॉर द टाइमिंग कोई कॉमा में चला गया, लेकिन आयु बाकी है, तो फिर वो रिवाइव हो जाता है। शेष प्राणों का कार्य लौट आता है, पर आयु के अंत हो जाने पर कोई जीवित नहीं रहता। आपने गारंटी दी है उसकी पक्की, 1 साल की गारंटी है। बहुत सारी चीजों में तो कहते हैं साहब 1 साल से ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, लेकिन 1 साल उन्होंने रफली दी। लेकिन यहाँ रफ नहीं होता। आयु जो गारंटी होती है वो 100% एक एक श्वास की होती है, कि इतने श्वास तक ये चले। श्वास के से भी अपन उसको मेजरमेंट करते हैं ना, इतने इतने सांस तक इसकी गारंटी है, इतने सांस चले। मतलब सांस चलने आने में जो टाइम पीरियड आता है ना, उससे उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो 9 प्राणों के कार्य आयु प्राण के अस्तित्व की सूचना मात्र हैं। देखो क्या लिखा है, जो आप लोग कह रहे थे ना वही है। 9 प्राणों के कार्य आयु प्राण के अस्तित्व की सूचना मात्र हैं। वस्तुतः तो आयु ही एकमात्र सही प्राण। अभी नीरजा जी ने यही तो कहा था ना कि मुख्य तो वही प्राण है। अपने सबके कहने के उसमें फर्क पड़ रहा था, लेकिन हकीकत सब वही है। वस्तुतः तो आयु ही एकमात्र सही प्राण है। फिर भी ये 10 प्राण कहे गए हैं। इन सब का वियोग ही मरण है। मरण के बाद शरीर स्वयं सड़ गल जाता है। आत्मा शरीर को छोड़ जाता है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाले मोही शरीर के नाश में अपना नाश मानते हैं। अपनी सत्ता को मेटना कोई नहीं चाहता। इसी से शरीर की सब प्रकार सुरक्षा करते हैं, मरण से भयभीत होते हैं। है ना? तो नीरजा जी आपकी बात भी सही है, और ललित जी आपकी बात भी सही है। कुल मिला करके ये उसका जो है वो दृश्य आता है ना। तो सम्यक दृष्टि यह मानता है कि शरीर से शरीरांतर होना यह जगत का अनिवार्य नियम है। सम्यक दृष्टि क्या मानता है? कि पर्याय विनश्वर है। एक शरीर छूटेगा दूसरा शरीर आएगा, ये प्रकृति का नियम है। अतः उसमें दुख मानना वृथा है। जो होना है वह होता है। चाहे कोई हर्ष माने चाहे विषाद करे, उससे जगत का नियम खंडित नहीं होगा। अतः नाशवान शरीर के विनाश में तत्वज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, वह मरण भय से रहित है। देखो संसार में सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? छोटे छोटे डर तो होते ही साहब, मेरा कहीं हाथ नहीं टूट जाए, कहीं ऐसा नहीं कि मेरा जो मुझे पैरालिटिक अटैक आ जाए, कहीं मेरा हाथ कंधा जो फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं मुझे आंख से दिखना बंद हो जाए। ये छोटे मोटे भय लगे रहते हैं। लेकिन मूल भय क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? मैं मर ना जाऊं। तो डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाए तो डॉक्टर बोलता है आपका पैर काटना पड़ेगा साहब।
दोनों पैर काटने पड़ेंगे, पंजे पंजे। बोला हाँ बिल्कुल साहब चलेगा। फिर बोलते हैं तो और बढ़ गई साहब, जांघों तक काटना पड़ेगा। बोले कुछ भी करो, मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। यानी इस कीमत पर, किसी भी कीमत पर आदमी मरना नहीं चाहता, अर्थात मरण का भय, शरीर छूटने का भय सर्वोपरि है। तो बोल रहे हैं अगर किसी जीव को इस बात की भी तकलीफ ना हो कि मैं मरूं तो मर जाऊं, क्यों ऐसा है? क्यों? उसको मालूम है कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात है। कोई भी आप विश्वास करो या ना करो, ये प्रकृति का नियम सब पर लागू है। और हम बोलते जरूर हैं लेकिन हमें विश्वास कहाँ है? सम्यक दृष्टि को ये विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं भी मरूंगा। मरूंगा अर्थ, इस देह का अंत होगा, ये पांच दसों प्राणों का अंत होगा। और वो दिन, वो क्षण, वो जगह, वो निमित्त, सब निश्चित है। तो हम कैसे मूर्ख हैं, जब ये सब निश्चित है, ये सब हमें पता है, लेकिन फिर भी हम विफल रहते हैं, सदा मरण के डर से भयभीत रहते हैं। तो हमारी मूर्खता जग जाहिर है। इसी से तो हम मूढ़ दृष्टि हैं। समय दृष्टि को भी ये मालूम, मुझे भी मालूम, लेकिन वो उस ज्ञान का लाभ उठाता है ना। मूढ़ दृष्टि जो है, उस पे रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, और वो एक मूर्ख व्यक्ति है, उसको बता दिया गया है कि ये तुम्हारी जो ट्रेन आएगी उसके ऊपर फला फला लिखा रहेगा। हाँ क्या बोलते हैं, पंजाब मेल लिखा हुआ है, कुछ लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में आएगा, वही तुम्हारी ट्रेन है। लेकिन वो भागता सबके ऊपर, जब भी ट्रेन आती वो भाग के वहां पहुंच जाता किनारे। बोले भैया ये तुम्हारी ट्रेन नहीं, तुम्हारी ट्रेन का टाइम ये है, उसके ऊपर टाइटल ये है, वो इतने बजे आएगी, जहां तुम बैठे वहां पहुंच आएगा। वो सम्यक दृष्टि को मालूम, वो आश्वस्त है। लेकिन मूढ़ दृष्टि को बोले ये तो मुझे ही मालूम है कि उसके ये लिखा रहेगा उस पर, फिर क्यों भाग रहे हो? हर एक आहट पर चौकन्ने हो जाते हो। किस बात का ज्ञान है तुम्हें? तो सम्यक दृष्टि जीव तो अपने में मस्त रहता है कि मैं कभी मरता नहीं, और जो मरता है उसका एक निश्चित समय है, सब कुछ उसका निश्चित है। तो ऐसा मैं मरना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं ना। ये तो तुमने कैसे पहले से पैकेज बांधा हुआ है, उसके हिसाब से होगा घटित। लेकिन वो सब होगा, अपने आप होगा। यह निश्चिंतता ज्ञानी को ही होती है। तो ये कितना बड़ा भेद बताया उन्होंने, सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में। हम इसको कभी भी सोच सकते हैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, क्या ऐसी निश्चिंतता मुझ में आई? क्या मैं मरण के भय से आक्रांत नहीं हूँ? क्या मुझे सब घटनाएं ऐसी लगती हैं कि जब वो होना होगा अपने आप होगा? परेशान क्यों हो रहे हो? अरे साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। उस पर तो श्रद्धा ला ना सका, परिवर्तन का अभिमान किया। जो जो नियमावली है, जो क्रमबद्ध पर्याय है, जो जिनेन्द्र देव का कहा हुआ कथन है कि सब कुछ निश्चित है, उस पर श्रद्धा आज तक हुई नहीं। हर एक को मैं बदलना चाहता हूँ। अरे साहब अगर मैं चुप बैठ गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे, वो क्या कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे इस तरह के जो भाव आते हैं, विकल्प आते हैं, वो उन कार्यों में निमित्त बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अभी दो तरह के जीव है। एक के मन में आए कि भैया जो कुछ होना है वो तो होना ही है, मुझे क्या करना है। तो आप बोलोगे कि वो उसके ऐसे भाव आने से ही वो दुर्घटना घट गई है। तो हो सकता है वो घटना ऐसी घटनी हो। वहां कोई एक मुनिराज बैठे थे, हम सोच रहे थे कि मुनिराज बचा लेंगे, लेकिन वो अपने ध्यान में बैठे रहे। तो हमको बड़ा गुस्सा आया उनके ऊपर। एक कहानी भी एक चलती है ऐसी। लोगों को बैर हो गया उन मुनिराज से कि हम तुमसे कह के गए थे कि मेरी वाइफ आएगी, वो देने के लिए खेत पे खाना देने आएगी, तो उनसे कह देना कि मैं इस खेत पे नहीं हूँ, दूसरे खेत पर हूँ। लेकिन मुनिराज तो अपने ध्यान में बैठे थे। तो उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आया जब उसकी पत्नी खाना लेकर नहीं आई। तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं था कि तुम कहाँ हो। बोले अरे मैं महाराज को बोल के गया था। और उसने उस महाराज को बहुत दंड दिया। उनको घास फूस से दबा के जला के मार डाला। प्रसिद्ध कहानी है ये। और वो क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उसके पूर्व पर्याय में वो जो
सिंह की पर्याय में था वो किसान, और ये जो मुनि की पर्याय में थे ये कोई बहुत महाबली योद्धा थे। इन्होंने उस सिंह को ललकारा और गुफा में से नहीं निकला तो उसको गुफा में घास फूस से ढककर गुफा में आग लगा दी। सिंह का प्राणांत हुआ, वो सिंह का जीव ही जो किसान बना, और उसने उसी तरह से इनको जला करके, और बहाना बना क्या कि मुनिराज जो है बोले नहीं, उन्होंने बताया नहीं उसकी वाइफ को कि वो कहाँ गए। तो मैं आपको क्या कहना चाहता था कि निमित्त भी निश्चित हैं, आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन जो भाव आते हैं वही उसमें निमित्त बनने वाले होते हैं। ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव सदा ही आशंकित रहता है, भयभीत रहता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और अगर वो वैसा ही हो गया जो उसके आने से होना था, तो वो उसको विश्वास हो जाएगा, देखो मैं आया इसलिए तो ये काम बच गया। यही संसार की रीति है। संसार में समस्त तरह के लोग होते हैं, उनको उसी निमित्त की आवश्यकता उस घटना में थी जो इसका निमित्त ये बना। तो आप बोलोगे तो अच्छा है ना। मिथ्या दृष्टि को अगर इस तरह की आकुलता रहती तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी आकुलता के कारण कितने सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। क्या ललित जी, होना चाहिए कि नहीं आकुलता इसी संसार में, संसार को पलट दूंगा, इसको बदल दूंगा, वो ऐसा ना कर पाए ऐसा कर लूंगा, क्योंकि यही भाव कई बार जो है वो निमित्त बन जाते हैं। तो मुझे ऐसे भाव रखते रहना चाहिए ना हमेशा। हमेशा रहो आकुल व्याकुल, हमेशा जो है चिंता में भरे रहो, इससे संसार का भला होने वाला। क्या कहना है आपका? नहीं, अगर इस जीव को ऐसा करके सुख की प्राप्ति होती तो करे ऐसा। हाँ, अगर उसको इसमें सुख की अनुभूति हो रही है तो करता रहेगा वो। वो उसको निरंतर होती रहेगी, पर वो कभी उसको और दूसरा मार्ग देखेगा ही नहीं वो। हाँ नहीं, लेकिन उसको अगर कभी भी एकांत में बैठ के सोचेगा, हाँ, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले भी आपने बताया कि कोई भी चीज है, आदमी अगर क्रोध करता है तो क्रोध करने से मान लो उसको आनंद आता है तो क्रोध करता रहे हर समय। हाँ, तो इसका मतलब कि क्रोध में आनंद नहीं है, नहीं तो हर समय ही करता, सुबह शाम रात में 24 आवर। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली सुख नहीं देती हैं, वो क्षणिक सुखाभास देती है, उसके बाद फिर सुखाभास की तलाश फिर दूसरी करता है वो, फिर तीसरी करता है, ऐसे उसके जो गिनती वो है, चेन चलती रहती है उसकी। तो या जो आकुलता है उसकी वो बनी रहती है लगातार एक्चुअली। तो उसमें वो अगर सोचेगा मन में एक बार कभी भी क्षणिक बैठ के, तो उसको रियलाइज होगा कि इसमें सुख नहीं है। एक व्यक्ति के 5 बच्चे थे, उसने 3 बच्चों को बोला सबसे जाके कि मैंने 3 बच्चों को तो प्रोफेशनल कोचिंग दिलवाई, उनको पढ़ाया लिखाया, 2 इंजीनियर, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन 2 बच्चे, बोले इनको कुछ क्यों नहीं बनाया? बोले साहब मैं क्या करूं, इनके भाग्य में ही नहीं था। कोशिश तो मैंने उनके साथ जो की थी वो इनके साथ भी की थी, अब ये नहीं बने तो मैं क्या करूं। तो बोले कि वो तीन तो बोले साहब मैंने ही बनाया। तो आप सोचिए, जो 3 को बनाया तो 5 को क्यों नहीं बना सका? इसका अर्थ क्या है कि जीव अपनी अपनी जो उनकी भाग्य में है, जो भवितव्य है, उसके अनुसार ही वो घटनाएं घटित होती हैं। अगर वो हो जाती हैं तो हम उसमें अपने एफर्ट्स को एक निमित्त बना करके मान लेते हैं कि मैंने किया। अगर होना होता तो मेरा निमित्त जुड़ जाता उसका, और नहीं होना होता तो वो निमित्त पढ़ाया तो मैंने उनको भी था, दोनों को कोशिश तो उतनी ही वही की थी, लेकिन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से संसार की समस्त घटनाएं अपने समय के अनुसार, जिस निमित्त से जिस क्षेत्र में जैसी होनी होती वैसी होती है। ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वो आकुल व्याकुल होता नहीं। अगर उसको जैसे घर गृहस्थी में बच्चे आदि भी हैं, उनको पढ़ाने के भाव आता है तो पढ़ाता भी है, अपना फर्ज समझ के पढ़ाता है। लेकिन अगर वो ना माने तो अपना माथा नहीं ठोकता कि भैया क्या होगा, मैंने इसको इतना पढ़ाया, इसका क्या दुर्भाग्य है, देखो मेरी बात ही नहीं मानता। अपना कहना जो है जितना आप कर सकते हो आपने कहा, भरपूर निरपेक्ष भाव से कहा, और ये सिद्धांत बैकग्राउंड में रखना, तो हमें खेद खिन्न नहीं होगे। तो भैया जिस जीव का जो होना है वैसा होना है, ऐसा भाव जरूर रखना।
जैसे मैं उसका टॉयलेट का उदाहरण देता हूँ, कोई कॉकरोच वहां आ गया आपके टॉयलेट में, और वो आपको लगा कि फिसल के मर ना जाए, आपने उसे बचाने की चेष्टा की, उस बचाने की चेष्टा में वो और गहरा चला गया, गिर गया, तो उसका भी कोई ज्यादा दुख मनाने की जरूरत नहीं है, आपने चेष्टा आपकी अच्छी थी, और अगर वो जीवित हो गया तब भी बहुत हर्ष की बात नहीं है, आपका कोई उसमें ज्यादा श्रेय नहीं है, आप उसमें निमित्त बनने वाले थे, बन गए। संसार की सारी दशाएं ऐसी ही हैं, और ज्ञानी इस नियम को अच्छी तरह जानता है। यही हम में और ज्ञानियों में फर्क है ना। सम्यक दृष्टि यह मानता है कि शरीर से शरीरांतर होना यह जगत का अनिवार्य नियम है, अतः उसमें दुख मानना वृथा है। जो होना है वह होता है, चाहे कोई हर्ष माने चाहे विषाद करे, उससे जगत का नियम खंडित नहीं होगा। अतः नाशवान शरीर के विनाश में तत्वज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, वह मरण भय से रहित है। संसार की सृष्टि की और भी सब चीजें होती ना, जब मानसून आता है तो बहुत वृष्टि तेज होती है, माली ने उसकी कब से जो है उसकी आकांक्षा की थी, भगवान से विनती कर रहा था, भगवान जल्दी बारिश आए, अच्छी बारिश आए। लेकिन वहीं एक धोबी बैठा हुआ था, वो बड़ा दुखी हो गया, अभी कपड़े सुखाए थे सारे, इस बारिश को भी अभी आना था, मैं नहीं चाहता कि कभी भी आए ना। एक ही दशा में होने वाले अलग अलग प्राणी अलग अलग सुख दुख के शिकार होते हैं, लेकिन प्रकृति हर किसी को थोड़ी देखेगी, नहीं तो प्रकृति के कार्य कैसे चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो पुराने व्यक्ति हैं उनको एक ना एक दिन जाना ही है, पुराने नए कोई भी हो, जब तक जितनी आयु है, यही सृष्टि का नियम है। फिर प्रश्न पूछा, एक लास्ट प्रश्न है, तो क्या सम्यक दृष्टि स्वेच्छा से मरण को स्वीकार कर लेता है। समाधान दिया कि मरण आवे तो सम्यक दृष्टि तो उसे स्वेच्छा से समाधि पूर्वक स्वीकार करता है। समाधि मरण तो उसके लिए महोत्सव है, दुख कारक नहीं है। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, समाधि पे रहने वाले जो ज्ञानी जन है, उनको कोई उनके चेहरे पे कोई मलिनता नहीं। हमने तो यहाँ प्रत्यक्ष अभी देखा था ना, वो सोनी जी की जो बड़ी माँ थी, हैं, वो बहुत ज्यादा वैसी भी नहीं थी, अपना मंदिर आना और ये सब का स्वाध्याय भी उनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता था, स्वाध्याय में बैठती जरूर थी, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उनको इतना जो है उत्साह आ गया उनके अंदर में, उनको एक एक करके चीजों का त्याग करवाया गया, और वो बड़े प्रसन्न मुद्रा से वो करती गई, दूध का त्याग, पानी का त्याग, एक एक करके, और बड़े खुश होकर जो जो आया उससे खुशी से बात करते। यह बहुत लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। तो ज्ञानी जीव को, और वो ज्ञान कभी भी हो सकता है, ये अपन किसको सीमा में नहीं बांध सकते कि वो जो जो आदमी शुरू से ही स्वाध्याय कर रहा था वो ज्ञानी होगा, या जिसने जो है अंतिम समय में स्वाध्याय किया वो ज्ञानी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो भावों का कब समय उस तरह का आ जाए, इसका कोई जानता नहीं। तो इन्होंने लिखा, क्या सम्यक दृष्टि स्वेच्छा से मरण को स्वीकार कर लेता है। तो मरण आवे तो सम्यक दृष्टि तो उसे स्वेच्छा से समाधि भाव पूर्वक स्वीकार करता है। समाधि मरण तो उसके लिए महोत्सव है, मृत्यु महोत्सव नाम की किताब लिखी है, दुख कारक नहीं है। तो प्रश्न है, तब तो स्वेच्छा पूर्वक फांसी पर चढ़ने वाले राजनैतिक कैदी, अपघात करने की इच्छा से पानी में डूब जाने, आग में जल जाने, स्वयं फंदा लगाकर विष भक्षण प्राणों का विसर्जन करने वाले व्यक्ति, सब महोत्सव पूर्वक आनंद पूर्वक ही स्वेच्छा से मरण को वर्ण करते होंगे। ये सब आपकी व्याख्या के अनुसार सम्यक दृष्टि है, मोक्ष पद के अनुगामी है, ऐसा मानूं क्या। है, ऐसा बढ़िया प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर अपन कल पढ़ेंगे कि ऐसी मान्यता उसकी कैसे हो गई, और कैसे सीधे सीधे शब्दों में आचार्य से प्रश्न कर रहा है। कल अपन इस एक्चुअली बात को इसमें समझेंगे। जो मन में जो ये सब जीव करता है सुसाइड वगैरह, तो उसके जी, मन में तो द्वेष भाव बहुत है ना, क्रोध बहुत है, तो फिर ये जो स्वेच्छा आनंद पूर्वक नहीं है वो, जबकि क्रोध और द्वेष मन में इतना ज्यादा है, तो बहुत आनंद बड़ी, के तो है ही नहीं उसमें। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा, ये तो फर्क है।
आत्महत्या में और समाधि पूर्वक मरण में यही तो फर्क है। वो आपका जो है कषाय वश किए जाते हैं, कोई ना कोई कषाय होती है, और यहाँ समता भाव से होता। इसलिए आनंद इस बार ये वो हुआ था ना, कानूनन जब जो समाधि मरण की बात आई थी तो पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, तो उनको समझाया, तो बहुत बड़ा जो आंदोलन जैनियों ने चलाया था, समाधि मरण संथारा और आत्महत्या में क्या भेद है। वो तो कोर्ट तक गया था, कोर्ट ने भी माना उसको। हाँ, कितनी इसके ऊपर किताबें उस टाइम में लिखी गई थी, वो सारी चीज हैं। आपने बहुत सही एक व्याख्या कर दी है, यही व्याख्या कल अपन पढ़ेंगे और विस्तार से। और वो जो चेले हैं उनको भी अपन भी आंसर देंगे। ठीक है सर, चलिए समय हो गया। 1 घंटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता। पता नहीं पड़ता। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। शतमु नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।